टू ऑल। आज हम लोग क्लास 7 की एक पोएम ले रहे हैं। पोएम का नाम है द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। तो फेबुलस जैसा आपको पता ही है, फेबुलस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी या रिमार्केबल। फेबुलेट का मीन्स है फेमस, फेमस या रिनोन्ड बहुत। तो सिल्क रोड जो था बहुत फेमस था। तो चाइना से लेके यूरोप तक जाता था एंड इसका रूटिंग जो था एशियन कंट्री से भी था, जैसे इंडिया से और ये सब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इस तरह से ये रूट जाता था। The Silk Road was a network of trade routes across Europe and Asia. Okay, for almost 2000 years, travelers on this route traded goods and exchanged the latest idea, information, art and invention. तो 2000 साल तक लोग यहाँ से, मतलब चाइना से या वहाँ से लेके जाते थे, ट्रैवल करते थे इस रूट में और गुड्स को ट्रेड करते थे। और गुड्स के साथ साथ आइडियाज़ का भी ट्रेडिंग होता था कि कोई नया कुछ आइटम बनाना है या नया कोई आइटम लेके जाना है, कुछ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, यहाँ से वहाँ तक इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन होती थी। आर्ट की भी ट्रेडिंग होती थी एंड इन्वेंशंस, नया कुछ चीज़ बनाना। तो और माउंटेन्स एंड डेजर्ट थ्रू ओसेस एंड मार्केट्स। ओसेस का मीनिंग है ओएसिस। ओएसिस जो होता है एक डेजर्ट के अंदर एक ऐसी हरी भरी जगह होती है जहाँ पानी भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, उसको ओएसिस बोलते हैं। यहाँ स्पेलिंग इसकी थोड़ी, बिकॉज पोएम है तो थोड़ी चेंज करिए, एक्चुअल स्पेलिंग है OASIS। ओके। नाउ पास सिटीज़ एंड टाउन्स स्नेक द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। तो माउंटेन्स और डेजर्ट से होते हुए, ओएसिस से होते हुए, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से इन बिटवीन होते हुए, सिटीज़ और टाउन से होते हुए ये जो रोड जो था सिल्क रोड जाता था। वीविंग ए वेब ऑफ रूट्स एंड पाथ्स ऑल थ्रू यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया को जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेशिया। वॉज द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। तो एक पाथ बनता था, वीविंग ऑफ वेब मतलब पूरा जाल बन जाता था रूट्स और पाथ का पूरे यूरोप में और एशिया में। जर्निंग फ्रॉम जियान टू बगदाद। जियान मतलब चाइना का सिटी है, तो वहाँ से चालू होता था बगदाद। ट्रेडर मर्चेंट्स एंड फैमिलीज टुक द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। तो ट्रेडर्स और उनके जो मर्चेंट, मतलब दोनों का एक ही मीनिंग होता है, जो लोग बेचते हैं, एंड उनकी फैमिली जो थी वो इस रूट से जाती थी। 2000 years and more cruising on the winding path, they traded on the fabulous fabled Silk Road। तो 2000 साल पहले से चला आ रहा था ये। क्रूजिंग मतलब जो हैवी स्टेप्स के साथ चलते हैं, क्योंकि वो सामान लेके चलते थे। ऑन द विंडिंग पाथ, विंडिंग पाथ मतलब जो घूमता घूमता पाथ, रास्ता, स्नेकिंग वाला पाथ जो था उसमें, दे ट्रेडेड ऑन द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। इन कारवास, कारवास मतलब पूरा जो कारवास चलता है, पूरे ग्रुप जो जाता है उनके साथ गाड़ियाँ रहती है, सामान रहता है, गाड़ियाँ मतलब बुल कार्ट और ये सब कार्ट्स रहती थी, तो इसको पूरे ग्रुप को कारवा बोलते थे। कारवास हॉर्सेस और ऑन फुट, या तो कारवा में जाते थे या हॉर्सेस पे जाते या फुट पे जाते थे। कैरिंग देयर गुड्स दे जर्नीड ऑन द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। ट्रेडिंग सिल्क्स, सिल्क को जो चाइना में जो सिल्क बनती है वो वहाँ से यहाँ तक आता था, जैसे बनारसी सिल्क साड़ी ये सब वहीं से आता था। स्पाइसेस, जेम्स एंड ग्लास। स्पाइसेस मसाले, जेम्स मतलब स्टोन्स, ब्यूटीफुल स्टोन जो रहते हैं, डायमंड और इस तरह के, एंड ग्लास। परफ्यूम्स एंड पेपर इन द बाजार ऑफ द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। तो ये आइटम जो थी इनकी ट्रेडिंग होती थी, ये आइटम बता रहे हैं। पासिंग सिटीज़ विथ लिल्टिंग नेम्स। लिल्टिंग नेम्स का मतलब जो बड़े म्यूजिकल टाइप ऑफ जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है नेम्स का, वो वाले सिटीज़ के नेम थे, जैसे कि तरफान, खोतान, खासगर, समरकंद, ये सब थोड़ा म्यूजिकल टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है नेम्स में। ऑन द फेबल्ड सिल्क रोड, तो ये सब एशियन कंट्रीज़ के नाम दिए हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो। देन बैक दे वेंट विद अदर गुड्स थ्रू सिटीज़ एंड टाउन्स। और फिर बाद में जब वो जो चाइना जो सामान लाते थे इन सिटीज़ में बेच के वापस जब जाते थे, तो कुछ और सामान अपने साथ लेके जाते थे अपने सिटीज़ में बेचने के लिए। थ्रू सिटीज़ एंड टाउन्स ऑन ओवर माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स ऑन द सेम फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड। तो इस तरह से उनकी जर्नी चलती थी पूरे, यहाँ से चाइना से लेके सामान यूरोप और एशियन के सिटीज़ में बेचते थे। बाद में उनको वहाँ से कुछ चीज़ें, सामान जो वहाँ की नेटिव चीज़ें रहती थी, गुड्स रहती थी, वो वहाँ से जो बार्टर ट्रेडिंग में लेके आते थे और अपने यहाँ या तो कंज्यूम करते थे या उसको भी सेल करते थे। इस तरह से इस रूट की जो सिल्क रोड जो था उसकी ये ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंस थी और ये बहुत ही फेमस रूट था।
सो दैट्स ऑल, हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।